एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अच्छा, आज हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात आती हैं, कैसे पता चलेगा कि वो जो मुश्किलात आई हैं वो आजमाइश है या वो मुसीबत है। अगर आजमाइश है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, और अगर मुसीबत है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। और साथ हम ये देखेंगे कि अल्लाह पाक अपने बंदों को क्यों आजमाता है, मुश्किलात क्यों आती हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर। पहली बात तो याद रखें, कुरान पाक की ना एक आयत का मफ़हूम है कि इंसान की ज़िंदगी में जो मुसीबतें आती हैं ना, वो उसकी अपनी कमाई है, अपनी कमाई की वजह से आती हैं। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जो हम करते हैं ना वो ही हमारे आगे आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर हम चाहते हैं ना कि हम अल्लाह के अजाब से महफूज रहें, तो फिर हमें अपने आमाल को दुरुस्त करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसमें हम उस मुश्किल को तोल सकें, डिटरमिन कर सकें कि जो मुश्किल आई है वो मुसीबत है या आजमाइश है। यानी 100% कोई नहीं आपको कह सकता कि किसी के बारे में आप कहें कि ये मुसीबत में है, ये या अजाब में है, या इसके ऊपर आजमाइश है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो उलमा ने बताया है जिससे आप ये गुमान कर सकते हैं कि वो आजमाइश है या फिर वो जो है वो अजाब है, अल्लाह की तरफ से मुसीबत है आपके ऊपर। उसमें से नंबर 1 जो आपने कॉमन सुना होगा कि अगर तो वो मुसीबत, वो मुश्किल आपको अल्लाह के करीब कर दे तो समझ लें कि वो आपकी आजमाइश है आपके ऊपर, ठीक है ना। और अगर अल्लाह से दूर कर दे आपको तो वो फिर मुसीबत है। सेकंड नंबर पे उलमा फरमाते हैं कि अगर आप नेक हैं, नमाजी परहेज़गार हैं, फिर भी आपके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, तो फिर गुमान करें कि वो, यानी उससे गुमान किया जा सकता है कि ये इस बंदे के ऊपर अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। यानी मिसाल के तौर पर एक अल्लाह का वली है, अगर वो किसी आजमाइश में है तो हम नाउज़ुबिल्लाह ये तो नहीं ना कहेंगे कि इसके ऊपर अल्लाह का अजाब हो रहा है, क्योंकि वो तो नेक बंदा है, अल्लाह का वली है। तो यानी ये गुमान किया जा सकता है कि इसके ऊपर अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। और अगर हम गुनाहगार हैं, ना नमाज का पता है, ना रोज़े का पता है, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ़ी, हर गुनाह करते हैं, फिर हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, तो फिर समझ लें कि ये हमारे आमाल की वजह से है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमा दिया ना कि जो मुसीबत आ रही है वो तुम्हारे अपने हाथ की कमाई है। तो यानी इस तरीके से आप इसको गुमान कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर तो वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश नहीं है, अजाब है, या वो क्या कहते हैं मुसीबत है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर सबसे पहले तो तौबा करनी चाहिए ना, तौबा के बगैर तो चारा नहीं है ना। देखिए, इंसान ना गुनाहों की वजह से जहन्नुम में नहीं जाता, इंसान गुनाहों पे डटा रहने की वजह से, गुनाहों पे मुतमईन रहने की वजह से और तौबा ना करने की वजह से जहन्नुम में जाता है। अल्लाह तो वैसे ही बड़ा मुआफ़ करने वाला है। मुआफ़ी मांग के तो देखिए एक दफ़ा, अल्लाह आपको बेशुमार दफ़ा, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि 70,000 दफ़ा भी अगर इंसान ने गुनाह किया तो अल्लाह 70,000 दफ़ा भी उसको मुआफ़ फरमा देता है। हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में ना एक गाना गाने वाला था, तो आप उसको मना किया करते थे गाना गाने से, उसने बाज ही नहीं आना। अच्छा, वो इतना ज़्यादा जब आप बार बार मना करते थे ना, उसने आपकी मुखालिफत करना शुरू कर दी। अच्छा, वक्त गुजरता गया, आहिस्ता 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 बुढ़ापे को पहुँच गया वो बंदा। अब जब बुढ़ापे को पहुँचा तो आवाज़ भी वो ना रही, जवानी भी चली गई। जब तक आवाज़ अच्छी थी, लोग सुनते थे, 4 पैसे भी कमाता था, घर वाले भी इज़्ज़त करते थे। अब जब आवाज़ भी वो ना रही तो फिर लोगों ने सुनना भी छोड़ दिया। अब 4 पैसे जो आते थे वो भी आना बंद हो गए, घर वालों ने घर से निकाल दिया। अब ना खाने के लिए उसके पास कुछ, ना पहनने के लिए कुछ होता था। वो एक कब्रिस्तान था, उसके किनारे पे पड़ा रहता था ऐसे ही। एक मरतबा ना गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला लेकर ना वहाँ से गुजर हुआ, आपने देखा बड़ी बुरी हालत में है। आपने घर जाके ना अपने ग़ुलाम को कहा कि जाओ 100 दिनार ले जाओ, जाके उसको दे दो, लेकिन उसे ये ना बताना कि किसने भेजा है। अच्छा, वो ग़ुलाम गया 100 दिनार लेके, जाके 100 दिनार उसके हवाले किए। आगे जब बढ़ने लगा ना, उसने कहा रुको, मुझे ये तो बताओ भेजा किसने है। उसने कहा कि मुझे सिर्फ ये जो तुम्हारे तक पहुंचाने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है। उसने आगे से कहा कि मैं पूरे बगदाद को जानता हूँ, हर बंदे को मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि इस हालत में भी अगर कोई मेरी मदद कर सकता है ना तो वो गौसे पाक ही हो सकते हैं। अच्छा, वो आगे आगे चल पड़ा ग़ुलाम, वो जनाब पीछे पीछे अब मदरसे तक पहुँच गया। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जो है ना आगे बच्चों को पढ़ा रहे थे। जब आपकी नज़र पड़ी ना उसके ऊपर, तो आपने फरमाया बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अच्छा, वो रो पड़ा, आपके कदमों में गिर गया। उसने कहा मैंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर ये रहम वाला मामला किया, मेरे साथ अच्छा सलूक किया। अब मुझे ये बताएं कि सारी ज़िंदगी मैंने गुनाह किए हैं, बुढ़ापे को पहुँच गया, गाने गाता रहा, हराम कमाया, क्या अगर मैं अब तौबा करता हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा देगा। आपने फरमाया तू तौबा तो कर, तेरा रब तुझे ना सिर्फ मुआफ़ करेगा बल्कि तुझे अपने नेक बंदों में भी शामिल फरमा देगा। यानी बताने का मकसद है कि तौबा इंसान करता है ना तो खाली ये नहीं कि गुनाहों से बच जाता है, गुनाहों से तो निकलना ही निकलना है, अल्लाह उसको नेक बंदों में चाहिए, क्योंकि उसके सारे गुनाह कन्वर्ट हो जाते हैं नेकी के अंदर। ये अल्लाह की रहमत है कि जब बंदा तौबा करता है ना तो अल्लाह गुनाह तो मुआफ़ फरमाता है और साथ में उन गुनाहों को नेकियों के अंदर भी तब्दील कर देता है।
इसलिए तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। इंसान है ना, गलती हो जाती है, ख़ता हो जाती है, शैतान की तरह डट नहीं जाना चाहिए। हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इबलीस नहीं है। अब अगर तो वो आजमाइश है तो फिर क्या करना चाहिए? फिर सब्र। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। कोई ऐसा नबी नहीं, कोई ऐसा सहाबी नहीं, कोई ऐसा वली नहीं है जिसको अल्लाह पाक ने आजमाइश में ना डाला हो। और जिसको जितना बड़ा मर्तबा मिला है ना, उसको अल्लाह पाक ने उतना ही ज़्यादा आजमाइश में डाला है। मतलब हम समझते हैं ना कि नहीं, ये दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और फिर जो ये आप पर आजमाइशें आती है ना, ये आपके रूहानी तरक्की का एक ज़रिया भी है। दुनिया में देख लो, आप फर्स्ट का इम्तिहान देते हो, अगर पास कर जो आपको सेकंड में प्रमोट कर दिया जाता है, सेकंड क्लास में। सेकंड का इम्तिहान पास कर लो, आपको थर्ड में प्रमोट कर दिया जाता है। थर्ड का पास करो, आपको फोर्थ में प्रमोट कर दिया जाता है। इसी तरह अल्लाह पाक बंदे को आजमाइश में डालता है। फिर जो बंदा आजमाइश से निकल जाता है उसके दर्जात बुलंद कर देता है। फिर मजीद आजमाइश आती है, फिर उसको अबूर करता है, तो फिर अल्लाह ताला मजीद दर्जात बुलंद कर देता है। तो आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़े और कठिन से कठिन इम्तिहान आएंगे, लेकिन आपने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है, सब्र के साथ काम लेना है। और जहन में ये बात रखनी है कि अल्लाह ताला जो है ना, वो मुसीबत तो भेजता है, मुश्किल में डालता है, आजमाइश में डालता है, लेकिन अकेला कभी भी नहीं छोड़ता। अच्छा, फिर मुसलमान के लिए ना एक और पहलू भी है इसके अंदर। कई दफ़ा ऐसे होता है, मुसलमान जो है ना वो गुनाह करता है, अल्लाह पाक उसको आजमाइश में डालता है और उसको प्योरीफाई कर देता है, उसको गुनाहों से पाक कर देता है, ताकि वो क़यामत वाले दिन मुझसे पाक साफ़ होके मिले। धोबी को देखा है कभी? धोबी कैसे कपड़े धोता है? डंडे मारता है ज़ोर ज़ोर से, फिर उठा उठा के कपड़ों को मारता है, ठीक है ना। उसके बाद उसको गर्म पानी में डालता है, धूप पे भी रखता है। वो ये सब कुछ क्यों करता है? ताकि उनकी मैल कुचैल निकल जाए। अल्लाह पाक भी इंसान को आजमाइश में डालता है ना, ताकि इंसान की मैल कुचैल जो है ना वो निकल जाए, ठीक है ना। और अल्लाह पाक जो है ना, वो इंसान की जितनी बर्दाश्त है ना, उससे ज़्यादा भी उसको तकलीफ़ नहीं देता। जितनी उसकी कुव्वत होगी ना, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, अल्लाह उससे उतना ही उसको आजमाइश में डालता है। कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम है कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, खौफ से, ठीक है ना, भूख से, माली नुकसान से, जानी नुकसान से, फिर मेवों और फलों के नुकसान से। अच्छा, यहाँ पे जो फलों का फल मतलब जो यूज़ किया गया ना वर्ड, इससे ये भी मुराद है मेहनत का फल। बाज़ औक़ात इंसान मेहनत करता है ना, लेकिन 5 साल लगा रहा, 10 साल लगा रहा, लेकिन आगे रिजल्ट कोई ना मिला, तो वो आजमाइश भी होते हैं। अल्लाह कह रहा है कुरान पाक में, क्या अल्लाह कह रहा है, मैं ज़रूर आजमाऊँगा तुम्हें। यानी ये ना समझेगा, आजमाइश आनी है, ज़रूर आनी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कह दिया, तरह तरह से आप आजमाए जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें कि हो सकता है आजमाइश आए और मेरी मेहनत ज़ाया हो जाए। नहीं, उसके बाद हाँ ना, जेल में आपको जी मिलना, तो वो हो सकता है आजमाइश 10 साल बाद आ जाए, तो फिर मेरा सब कुछ छिन जाए। लेकिन उसमें दूसरा पहलू याद रखना ना, आजमाइश से जब गुजरना है आपने, फिर उसका फल भी तो मिलना है ना, और उसका फल उससे बेहतर मिलता है। फिर जो आपने पहले गवाया होता है ना, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला और उससे बेहतर आपको अल्लाह ताला अता फरमाता है। और दूसरी बात यह है कि जो मुश्किलात है ना, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते, कोई बंदा आपने नहीं देखा होगा जो मुश्किलात से ना गुजरता हो। हर बंदे पे आजमाइश आती है, ठीक है ना। दो दोस्त थे ना, एक दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, माली मसाइल भी, घरेलू भी, तरह तरह की, मतलब उसको मुश्किलात ने घेरा हुआ था। तो जो उसका दूसरा दोस्त था ना, वो बड़ा मुखलिस दोस्त था उसके साथ। उसने जब देखा कि यार ये बड़ा ज़्यादा परेशान है, उसने से कहा कि यार मैं ना तुम्हें एक बुज़ुर्गों के पास लेके जाता हूँ, वो तुम्हारी मुश्किल का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। इसी तरह उनको ऑफिस से छुट्टी हुई, 5 बजे असर के टाइम निकल गया लेके उसको। ज़रा दूर थे, जाते जाते टाइम लगा, मगरिब हो गई। जब वहाँ पहुँचे ना, तो मगरिब की नमाज़ का वक्त हो चुका था। अब वो बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ के फ्री हुए, वो अपने दोस्त को लेके गया, बताया कि इसकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा, कोई हल बताएं हमें, कोई वजीफ़ा बताएं। उन्होंने कहा बेटा अब टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तुम्हारी मुश्किलात का जो हल है ना, वो कल ही मैं तुम्हें बताऊँगा। लेकिन यह है कि इशा की नमाज़ ना तुमने इधर मस्जिद में पढ़नी है और मुझसे मिल के जाना, मैं तुम्हें काम बताऊँगा, वो तुमने करना है। उनका ठीक है जनाब। इशा के टाइम आया, नमाज़ पढ़ी, तो बुज़ुर्गों के पास हाजिर हुआ, जी बताइए। उन्होंने कहा मैंने 100 ऊँट रखे हुए हैं, उसकी तुमने रखवाली करनी है सारी रात। शर्त यह है कि सोना तब तक नहीं जब तक सारे ऊँट ना सो जाएं, ठीक है ना, तब तक नहीं सोना। एक ऊँट भी अगर जाग रहा है तुमने सोना नहीं है। उसने कहा जी ठीक है जनाब। अब वो जो जहाँ ऊँट रखे थे वहाँ उसको जनाब भेज दिया। अब वो एक ऊँट को बिठाए सुलाए तो दूसरा खड़ा हो जाए, दूसरा बैठे तो तीसरा खड़ा हो जाए। 100 ऊँट थे, कैसे सो सकते थे? मुमकिन ही नहीं था। सारी रात उसकी इसी तरह गुजर गई। 10 ਨੂੰ माना थी, फिर 5 खलोई जाते थे, फिर अगले 5 ਨੂੰ माना, फिर अगले 5 खलोई जाते। सारी रात ना सो सका। सुबह जब बुज़ुर्गों के पास पेश हुआ ना, बुज़ुर्गों ने पूछा हाँ भाई कैसी गुजरी है रात? उसने कहा बस मैं आपको क्या बताऊँ, आपने कहा था कि तब तक नहीं सोना जब तक सारे ऊँट ना सो जाए। तो मैं तो 2 को बिठाता था, 2 फिर खड़े हो जाते थे, फिर 2 को बिठाता था, फिर 2 खड़े हो जाते थे। उन्होंने कहा बेटा ज़िंदगी इसी तरह है, एक मुसीबत ख़त्म होगी ना, दूसरी सर उठाएगी।
दूसरी मुसीबत ख़त्म होगी तो तीसरी सर उठाएगी कि ये सिलसिला ऐसे ही रहना है। यानी वो ख़त्म नहीं होती, मुसीबतें ख़त्म नहीं है। अगर आप जब तक ज़िंदगी है ना, ये मुसीबतें आपके साथ साथ ही हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम भला क्या, कई दफ़ा हम मुश्किलात को ना अपने जहन के ऊपर सवार कर लेते हैं, फिर हमें सिर्फ मुसीबतें नज़र आती हैं। हमें लगता है कि ज़िंदगी में ना सिर्फ गलत ही चल रहा है, सही कुछ भी नहीं हो रहा। वो आपने अक्सर देखा ना, किसी को कह दो ना, खास तौर पर बुढ़िया किसी ने बंदा कह दे कि तेरे उत्ते काला इलम किया है किसी ने, अब कुछ भी गलत हो रहा होगा ना, वो कहेगी यह काला जादू ही चलन डा। मतलब वो एक ज़हनी कैफियत है ना, ये आप दिमाग की साइकिल को नहीं समझ सकते कैसी है। जो चीज़ आप, वो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो यही होता है। जैसा आप सोचते हैं ना, वो चीज़ें आपके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाती हैं। आपको वैसे, हम मुश्किलात के बारे में सोचते रहते हैं, जो अल्लाह ने नेमतें दी होती है ना, उसको इग्नोर करते हैं ना, उसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं हमारा। जहाँ हमारा ध्यान जा रहा होता है, फिर हमें हर टाइम यही लगता है, जब थोड़ा सा गलत हो गया, देखे ना, भी मुश्किल आई है, भी आ गई। जो आसानी है उसको भी तो देखो ना। इसी तरह एक स्टोरी बनी हुई है ना, कि इसी तरह दो दोस्त थे, एक बड़ा परेशान रहता था, दूसरे ने उसको कहा यार मैं तुझे एक बुज़ुर्गों के पास लेके जाऊंगा, वो तेरी मुश्किलात का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। इसी तरह वो जनाब ले गया बुज़ुर्गों के पास। वहाँ पहले ही बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, लोग अपने जो है वो आके मसाइल पेश कर रहे थे और हल वो बता रहे थे। जब उस पहले तो वो वेट करता रहा, जब उसकी बारी आई, उसने बुज़ुर्गों से कहा मैं बड़ा परेशान हूँ, जितने पैसे कहेंगे मैं आपको दूँगा, जो कहेंगे मैं करूँगा, बस मेरी मुसीबतों का ना कोई हल ज़रूर निकालें। बुज़ुर्गों ने कहा ठीक है, तूने परेशान नहीं होना, एक मैं तुझे वजीफ़ा बताता हूँ, वो तूने करना है। तूने जब इधर से वापस जाना है ना, तो तूने जहन में ये सोचते रहना कि मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, आसानी आसानी है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। मुंह से नहीं दोहराना, सिर्फ जहन में सोचना है। अच्छा, जब वो उठ के चलने लगा ना, तो बुज़ुर्ग ने कहा एक मिनट रुको, तुम्हारे जहन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर बंदर का ख्याल तुम्हारे जहन में आ गया ना, तो ये वजीफ़ा काम नहीं करेगा। उसने कहा आज तक मेरे जहन में बंदर का ख्याल आया ही नहीं, तो अब कैसे आएगा, आप परेशान ना हो, मैं ये वजीफ़ा कर लूँगा जनाब। अच्छा, अब जब घर से वो उधर वो जो थी उनकी क्या कहती हैं दरसगाह थी या जो भी मस्जिद थी, वहाँ से निकला ना, अब रास्ते में सोची जा रहा है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा थोड़ा आगे चलते, एकदम जेल में ख्याल आया बंदर का। उसने कहा वो ये क्या हो रहा है यार, बंदर का ख्याल क्यों मेरे जेल में आ गया। अच्छा, थोड़ा सा आगे गया ना, अब दरख्त के ऊपर जो बंदर है ना, एक दरख्त से दूसरे बंदर दरख्त पे जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, दरख्त पे उसको बंदर नजर आया। अच्छा, फिर बड़ा परेशान हुआ, कहते यार आज तक बंदर नहीं नजर आया, अब क्यों बंदर नजर आ रहा है। घर के पास पहुंचा ना, तो गली में एक बंदा जो है वो बंदर खिलाने वाले नहीं होते, वो बंदर लेके फिर रहा था। फिर बड़ा परेशान, कहता यार ये मुझे बंदर ही नजर आने लगे हैं, मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा, बड़ी मुश्किल से उसने रात काटी, परेशान था बड़ा। सुबह जब हाजिर हुआ ना वहाँ जाके दोबारा, उसने कहा जी मैंने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी है। मैंने कहा क्या मसला हुआ। कहता मुझे हर जगह बंदर नजर आ रहे हैं। उसने इवन जहाँ तक कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे वो जो दरख्त पे बंदर झूल रहा था ना, मुझे वो जेहन में मेरे आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि यही चीज़ समझने वाली है, यानी कि उन्होंने कहा दिमाग की साइकी को समझना ना बहुत ज़रूरी है। कि जब तुम उससे कहा जब तुम आए थे ना मेरे पास, रास्ते में जब तुम आ रहे थे, वो बंदर जो दरख्त पे तुम्हें नजर आया था ना, उस वक्त भी वो वहीं पे था, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ था, अपनी मुसीबतों पे। तुम्हारे ज़हन में यही चल रहा था मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं वहाँ जाना है, मैंने अपना मुश्किलात का कोई सोल्यूशन ढूंढना है। तुम्हारा ध्यान वहाँ था, फोकस वहाँ था, इसलिए तुम्हें बंदर नज़र नहीं आए। यानी बंदर पहले भी थे, ये नहीं कि बंदर नहीं थे, गली में बंदर नहीं आता था, दरख्त पे बंदर नहीं था, या जहन में बंदर नहीं आता था, लेकिन फोकस तुम्हारा कहाँ था, अपनी मुसीबतों पर। तो बताने का मकसद ये है कि जब हमारा अपना फोकस जो है ना, वो इन्हीं चीज़ों पर, मुश्किलात पे होता है, किसी ने मुश्किलें ही आ रही हैं, बस ये भी मुश्किल आ गई, वो भी, जो आसानी है वो भी तो देखो ना यार। आसानियाँ क्यों नहीं देखते। अल्लाह ने बेशुमार हमें आसानियाँ पैदा फरमाई हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम उन आसानियों को जो है ना वो नहीं देखते। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये अजर पे बता रहा हूँ कि मुसीबतों का अजर कितना है, कि जो मोमिन का मामला आपने फरमाया बड़ा अजीब है। अगर अल्लाह पाक उसको कोई नेमत अता करता है तो वो उसके ऊपर शुक्र करता है, अगर कोई मुसीबत आती है तो सब्र करता है, और दोनों सूरतों में क्या रिजल्ट निकलता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। यानी मुसीबत पे सब्र कर रहा है तो भी अल्लाह के करीब हो गया, और अगर कोई नेमत दी है, अल्लाह ताला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है, तो भी जो है वो अल्लाह ताला के करीब हो गया। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ना, अल्लाह कहता है कि मुझे ना हया आती है उस शख्स के नामे अमाल खोलने में जिसके ऊपर मैंने मुसीबत भेजी और उसने सब्र किया। यानी जब बंदा सब्र करता है ना मुसीबत के ऊपर, फिर अल्लाह कहता है मुझे हया आती है कि मैं इसका नामे अमाल खोलूँ। इसी तरह अल्लाह, यह हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे के ऊपर बीमारी भेजता हूँ कोई, और वो उस पर सब्र करता है और फिर शिकायत नहीं करता, शिकवा नहीं करता, दो कंडीशन है, सब्र भी करता है और शिकवा भी नहीं करता, तो अल्लाह ताला कहता है मैं उसको, जो उसके पास जिस्म, मतलब कि जो उसके पास गोश्त है ऑलरेडी, उससे बेहतर गोश्त उसको अता फरमाता हूँ, जो खून उसके पास मौजूद है उससे बेहतर खून उसको अता करता हूँ, और अगर मैं उसको उस बीमारी से शिफा अता फरमाता हूँ तो मैं उसके सारे गुनाह मिटा देता हूँ।
और अगर मैं उसको उस बीमारी की हालत में ले जाता हूँ, यानी अपने पास बुला लेता हूँ, मर जाता है उस बीमारी की वजह से, तो मैं उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाता हूँ। अब देखो स्टेप बाय स्टेप भी आप देखो, फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान कहाँ पे है? कहीं पे भी नुकसान नहीं है। तो जब मुसीबत आए उसके ऊपर आपने सब्र करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना मुसीबत के अंदर हिकमत भी छुपी होती है। जो आजमाइश होती है ना, वक्ती तौर पे हमें लग रहा होता है कि तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन फिर बाज़ औक़ात वो सामने चीज़ आ भी जाती है, कई बार सामने नहीं भी आती, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसमें कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। देखें ना, मिसाल के तौर पर आप एक बिजनेसमैन है, आपकी कोई बड़ी अहम मीटिंग है दुबई के अंदर, और उससे आपके बिज़नेस के जो है वो करोड़ों रुपये जुड़े हुए हैं, यानी इतनी अहम मीटिंग है। आप जाते हैं, फटाफट टिकट करवाते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, आगे किसी वजह से फ़्लाइट मिस हो जाती है, आप लेट हो जाते हैं। अब वक्ती तौर पे आप बड़े परेशान हो गए, यार मेरा तो लाखों करोड़ों का जो है वो नुकसान हो गया, ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी अटेंड करना, नेक्स्ट फ़्लाइट भी कोई नहीं मिल रही। आप अफसुर्दा घर आते हैं, आके जब टीवी लगाते हैं तो पता लगता है वो जहाज़ क्रैश हो गया। अब बताइए, वो जान से बढ़ के वो चीज़ थी। जान है तो जहान है ना, ज़िंदगी है तो लाखों करोड़ों कमा सकता है बंदा दोबारा। अगर ज़िंदगी ना होती, आप उस जहाज़ में बैठ जाते और वो क्रैश हो जाता तो वो ख़त्म हो जाता सारा कुछ। तो हिकमत भी होती है बाज़ का, जो हमें नहीं नज़र आ रही थी। कई दफ़ा अल्लाह ताला वो ज़ाहिर कर भी देता है, जैसे मैंने बताया, आप घर आओगे तो देखोगे क्रैश हुआ, समझ जाओगे इस चीज़ को। कई दफ़ा नहीं भी ज़ाहिर होता है, लेकिन हिकमत छुपी होती है उसके अंदर। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।